30 एकड़ जमीन की वजह से क्या लाखों लोग मारे जा रहे हैं इसराइल और फिलिस्तीन के महायुद्ध में? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसको समझने के लिए इन 3 धर्मों को जानना बेहद जरूरी है। वो धर्म है इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियन यानी ईसाई। इन तीनों धर्मों में कॉमन बात यह है कि इसमें इबादत, पूजा पाठ लगभग सेम ही तरीके से किया जाता है। पैगंबर इब्राहिम को इन तीनों धर्मों में माना जाता है और इन तीनों धर्मों में एक ही ईश्वर की इबादत की जाती है। अब बात आती है कि इस जमीन से मुसलमानों का क्या ताल्लुक है। तो मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा कोई पवित्र जगह है तो वो मस्जिद अल अक्सा है। मुसलमान जो इबादत करते हैं वो मक्का की तरफ घूमकर इबादत करते हैं, लेकिन मक्का से पहले मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ घूमकर इबादत करते थे और इस मस्जिद का जिक्र पवित्र कुरान में भी आया है। और भी बहुत सारी वजह है, इसीलिए मुसलमानों के लिए ये मस्जिद और ये स्थान इतना खास हो जाता है। और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का से चले थे और मस्जिद अल अक्सा आकर अर्श पर गए थे, इसके बारे में कुरान में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुसलमानों के लिए कितना खास हो जाता है। यहूदियों का सबसे पवित्र किताब बाइबल के हिसाब से 19वें ईसा पूर्व में यहाँ पर एक टेम्पल माउंट बनाई गई थी जिसे यहूदी वेस्ट वॉल कहते हैं। और यहूदी के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहूदी जब भी इबादत पूजा पाठ करते हैं तो इसी वेस्ट वॉल की तरफ घूमकर करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। तो यहूदियों के लिए भी ये स्थान सबसे ज्यादा खास हो जाता है। अब बात आती है क्रिश्चियन यानी ईसाई के मुताबिक। ईसा मसीह ने अपना उद्देश्य इसी शहर यानी इसी जगह पर दिया था। यही शहर था जहां उन्हें यरूशलेम में सूली पर चढ़ाई गई थी और इसी शहर में दोबारा जन्म लिया था, यानी जो भी हुआ इसी जगह पर हुआ। यानी क्रिश्चियन के मुताबिक भी ये जगह उनके लिए बहुत खास हो जाता है। यहाँ पर असल लड़ाई ईसाइयों की नहीं है, यहाँ पर जो लड़ाई है वो अल अक्सा मस्जिद और वेस्ट वॉल को लेकर है। मस्जिद अल अक्सा और टेम्पल माउंट एक ही जगह पर है। यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह यही है। 1967 में इजराइल ने 3 देशों से युद्ध लड़ा था और सबको हराकर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था। 1967 में हुए युद्ध को 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने लगातार 6 दिन तक 3 देश मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से लड़ाई लड़ी और तीनों को हराकर जीत हासिल की। उस युद्ध के बाद से मध्य पूर्व का भौगोलिक नक्शा ही बदल गया। दोस्तों, आप ये जानकर बहुत ही हैरान हो जाइएगा कि 90% मुसलमान ये जानते ही नहीं है कि असल मस्जिद अल अक्सा कौन सा है। वो इसलिए कि अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा मस्जिद अल अक्सा तो आपको दिखाया जाएगा पीले कलर की गुंबद वाली मस्जिद। हालांकि ये मस्जिद अल अक्सा है ही नहीं। वो इसलिए कि गूगल, यूट्यूब, पूरा ऑनलाइन सिस्टम क्रिश्चियन और यहूदियों के कब्जा में है, इसीलिए ये जो चाहेगा ज्यादातर वही दिखाया जाएगा। हालांकि मस्जिद अल अक्सा भी गूगल पे थोड़ा मोड़ा मौजूद है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है। वो इसलिए कि हम सब जानते चले आ रहे हैं कि पीला गुंबद वाला ही मस्जिद अल अक्सा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मस्जिद अल अक्सा असल में ये है। इसको समझने के लिए ये ड्रोन फोटो देखना पड़ेगा। असल मस्जिद अल अक्सा ये है। असल में यहूदी यही चाहता है कि मुसलमान मस्जिद अल अक्सा इसी को माने और वो असल मस्जिद अल अक्सा को तोड़ दे। यहूदी मस्जिद अल अक्सा को इसलिए तोड़ना चाहता है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि मस्जिद अल अक्सा के नीचे हैकल सुलेमानी की बाकियात मौजूद है और वो हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर कर सकते हैं। यहूदी मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर दुनिया को वो ये इशारा कर देगा कि हमने मस्जिद अल अक्सा को तोड़ा ही नहीं है, और वो पीले गुंबद वाली मस्जिद की तरफ इशारा कर देगा और दुनिया को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यही मस्जिद अल अक्सा है, क्योंकि आज ये दुनिया को गलतफहमी होती जा रही है कि पीला गुंबद वाला ही मस्जिद अल अक्सा है। हालांकि ये पूरी तरह गलतफहमी है और यहूदी इसका प्लान कई 100 सालों से करता चला आ रहा है। और देखने की बात ये रहेगी कि यहूदियों का ये मंसूबा कभी कामयाब होता भी है कि नहीं। इसीलिए इजराइल और अरब देशों के बीच ये विवाद चलता आ रहा है और अभी भी ये विवाद जारी है। आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा कि 7 अक्टूबर से इजराइल और फिलिस्तीन यानी हमास के बीच महायुद्ध जारी है। इजराइल इतना छोटा देश होकर भी इन सब अरब देशों पर इसलिए भारी है कि इसका सबसे बड़ा कोई ताकत है, सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो अमेरिका है।
اسرائیل کو چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے تو امریکہ بھائی کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر ضرور کریں ویڈیو کو۔